हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे आईसीएस मैथ का। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट चल रहा है। तो 29 तक हमने कर लिए थे। आगे 29 से कौन सा करेंगे क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं कौन सा है। 31, 31 को करेंगे। तो 31 क्या कह रहा है, देखो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 years ऑफ अ सम ऑफ मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी निकालना हमें। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ट्री मेथड यूज करेंगे, वही जो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो कैसे? 4% इंटरेस्ट का है, 4% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/25 है। तो हमें पता था ये कंपाउंड इंटरेस्ट दो आते थे यहाँ पे। एक तो सॉरी, ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे कर लूँ। दो इंटरेस्ट आते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे फिर इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर सॉरी सिंपल इंटरेस्ट पर ही रेट लगता था। कितना? अब 4% लगेगा। 4% लगकर कितना डिफरेंस, फिर यहाँ से डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट होता था यहाँ यहीं से। तो इसने डिफरेंस दिया 2 का। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, और एक्स ऐसे था, ये 2 साल का है। ये पूरी की पूरी हमारी जो थी सम ऑफ मनी होता था यहाँ पे। फिर उस पर मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, एक इधर का एक इधर का, ये दोनों इक्वल होते थे। एक्स एक्स। फिर उस पर एक्स पर आगे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता था, तो वो क्या हो जाता था, वो वही डिफरेंस क्रिएट करता था। इसने डिफरेंस दिया 2 का ले लिया हमने। तो एक्स पर 4% का वो लगा। और क्या होगा, 4% कितना होता है, 1/25। 1/25 होता है, और कितना का कितना इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। मेरी 50 आ गई एक्स की वैल्यू। और ये 50 कब आया होगा, जब इस पर 4% लगा होगा। 4% वाई पर जब 4% लगा होगा, तब 50 आया होगा। और इधर भी 50 तभी आया होगा। इसलिए है। तो वाई का, 1 मिनट, कहाँ पे गया। हाँ, वाई पर 4% लगा, 4% यानी कि 1/25 लगा, तो कितना आया, 50 आया था। तो बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 कितना होता है, 125 होता है। जीरो ऐसे कैसे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। सम उसने पूछा था। अब 36 देखो। कंपाउंड सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ओवर सम ऑफ मनी इज 105। इन दोनों के समय की सम ऑफ मनी कितना, 105 है। ओ एंड 100 एंड 100 इन 2 years, फाइंड द अमाउंट ऑफ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो वही चीज़ है, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा। और ये दोनों कितने कितने के होंगे, देखो इसने सिंपल इंटरेस्ट कितना का दिया, 100 दिया 2 साल में। 2 साल में यानी कि 50-50 इनकी वैल्यू रही होगी, बिल्कुल रही होगी भाई। ऐसे रही होगी। अभी पीछे देख के आए हैं। अब यहाँ पे वाई रहा है, वाई यानी कि सम ऑफ मनी। अब इसने डिफरेंस भी दे दिया। डिफरेंस कितने का, 5 का है। 5 का डिफरेंस है। यानी कि इसने पूछा रेट ऑफ अमाउंट है, यानी कि डिफरेंस ही यहीं से क्रिएट होगा। ये 5 का दे दिया इसने। यानी कि 5/50 पर मैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं कि मेरा 5 आ जाए। तो 5, 50 दूनी 100, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, 10 आ गया। अब 10% यहाँ पे जब लगा होगा, अगर वाई पर 10% लगा होगा, तब कितना था, 50 आया था। तो इसको करो कि वाई पर लगाया कितना, यहीं पे कर लेता हूँ मैं इसको। वाई पर लगाया कितना, 50%, सॉरी 10%। 10% लगा तो कितना आया था, 50 आया। कितना है, ये 50 आएगा। तो इससे 10 पे कट गया, और ये इधर ये 500 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। यानी वाई की वैल्यू कितनी है, 500 है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, 41। 41 को देखो। 41 में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो निकालना ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना पर एनम इन 2 years। पहले रेट देखो, रेट क्या है। रेट है 16/2/3%, कितना इक्वल होता है, 16 48 दूनी 48 और 2 50। 50 है। 50/3 तो ऐसा रहेगा। परसेंटेज की नीचे क्या लग जाएगी, जीरो लग जाएंगे। और 50 दूनी 100, 2 तिया है, यानी कि 1/6। 1/6। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, 1/6 ये कह रहा है। तो इसमें सिर्फ जो नीचे वाला 6 है, वही हमारा क्या है, वही हमारा कम वो है, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये जो होगा वो, ये जो होगा ना, ये जो होगा 6, ये हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और ये इसने कहा ये 2 साल के लिए है, तो 6 इधर होगा, 6 इधर होगा। ठीक है। और जो एक है यही क्या है, यही हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। वन वाला ऊपर वाला, जितना भी ऊपर वाला होगा वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। 6 और 6 12 हो गया। तो एक का डिफरेंस है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया।
और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 4 से 12 एक 13, बस ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब हाँ 43 देखो, 43 क्या कह रहा है, a sum of 22,400 payable in four equal amount, four equal annual installment if the rate of simple interest is 4%, is 4% per annum, sorry 4% नहीं है it, if four equal installment and rate of simple interest is 8%, rate of interest is calculated on rest of amount, then find the amount of each equal installment। ये सिंपल इंटरेस्ट पर इसे निकालने की बात कही है, यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई वो निकालना हमें क्या है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट पर जब भी किस्त निकालनी हो तो उसको कैसे निकालोगे, देखो 22,400 में देने हैं, 22,400 कितने रेट पर देने हैं, 1 मिनट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने हैं और 8% के हिसाब से देने हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में और तो पहले लिखेंगे हम 4x, 4x कि मैं मतलब 4x दिया, फिर अब इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड 8% इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन रेस्ट ऑफ अमाउंट, ऑन रेस्ट ऑफ अमाउंट। देखो इसमें क्या है, पहले जब वो किस्त देगा वो ऐसे ही देगा, उस पर तो कोई ब्याज नहीं होगा, उस पर तो मतलब पहले ही दे दी तो उसके बाद स्टार्ट होगा ब्याज, या फिर जो ये ऐसा है पहले नहीं, ऐसा नहीं है, देखो पहले नहीं है, देखो ये फोर्थ है, फोर्थ जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी ना उसके बाद तो उसकी जो रकम है वो पूरी हो गई, पूरी होगी तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, लगेगा तो वो बाकी वाली पे लगेगा नहीं, पहली दूसरी तीसरी पर लगेगा, तो वही बात है, अब तीसरी पर लगेगा, दूसरी पर वही लगेगा और पहली पर भी लगेगा, कितना लगेगा 8% का लगेगा, 8% यानी कि 8/100। तो ऊपर 4 पे काट लो, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 आ गया, इसके एलसीएम लेकर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा, और दो के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 और 2x, ऐसे कैसा, यहाँ पे कितना है 25 है, ऊपर कितना आ गया, ये तो 22,000 इतना ही रहेगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे कितना आएगा 106, 110 तो 112 आ गया, 112x/25, और ये इधर कितना है 22,400 है, तो 112 दूनी 224, 200 आ गया, और 25 की इसके साथ करोगे, 25 दूनी 50 होता है, 50, और यानी कि 5,000 इसका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5,000, यानी कि उसकी जो किस्त होगी वो कितनी होगी 5,000 की होगी। अब 47 देख लो, 47 में क्या कह रहा है, राम बोरो इतने लिया, ही रिटर्न द मनी इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ, यहाँ पे कंपाउंड आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी वो कैसे होगा, देखो वो तो सिंपल इंटरेस्ट की थी पीछे वाली, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 10% है ना, 10%, बस इसमें तो परसेंट पे चलता सब कुछ, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/10 आ गया, 10 आ गया ना, तो बस यही है, यही जो होगा, अभी पीछे देख के आए थे, ये सिंपल इंटरेस्ट बनाता है और ऊपर वाला इनको जोड़कर जोड़कर क्या बनाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 10 हो गया पहले साल के लिए, तो दूसरी इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 और 11, ये हम देख के आए पीछे अभी थोड़ी देर पहले। तो दूसरी साल के लिए क्या होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 121। तीसरी साल के लिए 3 इंस्टॉलमेंट का ही है ना, इसने 3 इंस्टॉलमेंट की है, तो बस वही है, अब इस पर फिर आगे 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 1,000 आ गया, अब इसमें फिर 11 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 13, 3110 होता है, तो याद ही रहेगा 3110 होता है, वैसे भी कर लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि एक एक ऐसे का 2 और 1 3 है, 3 आ गया, फिर 2 और 1 3, 3 तो ऐसे कैसा आ गया, और फिर एक ऐसे कैसा, और हाँ आगे क्या है, अब उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ये जब जब भी ये इन ईच इंस्टॉलमेंट की बात होगी ना, तो ये ऐसा करना है हमें, जो ये लास्ट वाली है ना, या तो इसका ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई, या तो फिर यही होगी, अब ये तो कहीं दिख नहीं रही, देखो कहीं नहीं दिख रही, ये तो कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, तो
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो मैं गलती कर गया, यहाँ पे 3 और आएगा, 3 और आएगा, 1 मिनट, नहीं 3 क्यों आएगा यार, कर ही लेते हैं यार 121 की, 121 की 10 के साथ तो मैं 1210 आता है, यानी कि ठीक है ये 1310 ही आएगा, 1310 ही आएगा। और 1310 आने के कारण इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, 121 की 11 के साथ, 121 और 121, 1 2 1 3 3 1, हाँ भाई गलत है, तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा, यही आएगा एक, यानी कि ये आ गया ये, या तो इसी का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, और या फिर इसका मल्टीपल होगा, या फिर ये खुद ही होगा, तो कोई भी इसमें कोई ऐसा है कोई जो इसके साथ मिलता जुलता हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगर ये नहीं होता तो इसका मल्टीपल होता कोई ना कोई, या दो में होता, तीन में होता, ऐसे। अब एक क्वेश्चन हो रहा है बस हमारा, 52 देख लो। A businessman borrow 6,710. He returned the money in four equal yearly installment. If the rate of compound interest is 20%, then find the वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। वही मैंने आपको अभी बताया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। 20% है, 20% कितना होता है, 1/5। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5, और कंपाउंड इंटरेस्ट 6। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कही है इसने, तो बस वही है, इसकी 5 के साथ और करो, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और ये फोर्थ के लिए। यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। अब फिर 25 की 5 के साथ 125 हो जाएगा, और 36 की 6 के साथ 216, और 125 की 5 के साथ 625, और 216 की 6 के साथ कर लो, 6 चिक चिक 36, बच गए 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 आ गया, 1296 आ गया, और इसका इतना है। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब ये तो मैंने कहा था कि ये तो, क्या तो लास्ट वाले का ये तो लास्ट वाले का खुद होगी वो, या तो उसका मल्टीपल होगा। इसमें देखो, इसमें खुद तो दिख नहीं रही है, लेकिन ये मल्टीपल जरूर है, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। अब 24 हो गया, और 96 96 96 और 96 कितना होता है, 192 होता है, यानी कि 100 पीछे 92 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, हो गया। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपको हेल्प हुई है, और लाइक भी करो। थैंक यू गाइज।